आध्यात्मिक जगत में कुछ विशिष्ट प्रकार के मंत्र होते हैं जिन्हें आप्त मंत्र कहते हैं। आप्त मंत्र बड़े ही विचित्र होते हैं। कभी कभी इन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है, कभी जो अर्थ होते भी हैं वे बड़े ही अटपटे होते हैं। इस प्रकार के आप्त मंत्र प्रायः सिद्ध मंत्र होते हैं, तुरंत काम करते हैं। लेकिन इन मंत्रों का ऋषियों के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। स्वामी राम आप्त मंत्र से संबंधित अपना एक अनुभव बताते हुए कहते हैं कि ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में एक स्वामी जी निवास किया करते थे। वहां पहुंचने के लिए एक झूलते हुए पुल से होकर गंगा जी को पार करना पड़ता था। यह पुल ऋषिकेश में अभी भी है। इसे लक्ष्मण झूला कहते हैं। कहानी उन दिनों की है जब ऋषिकेश में जनसंख्या बहुत कम थी। जंगली हाथी कभी कभी रात को आते और हम लोगों की कुटिया की दीवारों और छप्परों के तृणों को खा जाते थे। हम लोग भीतर बैठे रहते। कभी कभी 10-10 और 20-20 के झुंड में हाथी आते और कभी कभी तो आधी कुटिया खा जाते। शेर और बाघ भी इधर उधर फिरा करते थे। उन दिनों ऋषिकेश बिल्कुल शांत वन्य प्रदेश था। पूरा का पूरा ऋषिकेश एक दिव्य आश्रम सा लगा करता था। एक दिन गुरुदेव ने मुझे उन स्वामी जी के साथ रहने के लिए भेजा। उन दिनों में बालक ही था। मुझे साधु पुरुषों की परंपरा का और उनकी मर्यादा का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। गंगा जी के तट पर निवास करने वाले वह स्वामी जी बड़े प्रातःकाल ही गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मैं भी स्वामी जी के साथ जाया करता था, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये शिक्षा दी थी कि जहाँ रहो वहाँ के रीति रिवाजों का पालन करो। जिस आश्रम में रहो, जिस महात्मा के साथ रहो, उनके अनुशासन का हमेशा पालन करो। यह स्वामी जी के रोज का नियम था कि स्नान से पहले वे दातून करते थे। स्वामी जी का कोई शिष्य पेड़ पर चढ़ जाता था और दातून तोड़कर लाया करता था। एक दिन स्वामी जी स्वयं ही पेड़ पर चढ़ गए। वह प्रायः पेड़ पर नहीं चढ़ते थे, किंतु मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। स्वामी जी लगभग 70 वर्ष के थे, किंतु फिर भी पेड़ पर आसानी से चढ़ गए। उस पेड़ पर जंगली मधुमक्खियों का एक छत्ता था। स्वामी जी ने उन मधुमक्खियों से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। वे छत्ते के पास तक जाकर मधुमक्खियों से बातें करने लगे। नीचे जमीन पर खड़े खड़े में जोर से चिल्लाया, स्वामी जी, स्वामी जी, मधुमक्खियों को मत छेड़िए, ये आपको काट लेंगी। मैंने डर से सिर ढाक लिया, क्योंकि मेरा यह अनुमान था कि अगर मधुमक्खियां क्रोधित हो जाती हैं तो मुझे आकर काट लेंगी। वे जंगली मधुमक्खियां थीं, इतनी विषैली थीं कि यदि 10-20 मधुमक्खियां काट लें तो मनुष्य की मृत्यु हो जाए। स्वामी जी ने मधुमक्खी के छत्ते के समीप ही एक डाल तोड़ी, किंतु मधुमक्खियां उड़ी तक नहीं। वे सुरक्षित भूमि पर आ गए और बोले, अब तुम पेड़ पर चढ़कर अपने लिए दातून तोड़ लो। मैंने उत्तर दिया, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे दातून की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, नहीं, तुम अपना दातून जाकर तोड़ो, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, स्वामी जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पेड़ पर चढ़ूं, तो सबसे पहले आप मुझे रक्षा का मंत्र बताइए। उन दिनों में मंत्रों के अंदर निहित शक्तियों के प्रति आकर्षित था। मेरे अंदर यह भी भाव था कि यदि मैं मधुमक्खी के मंत्र को जान जाऊं तो इससे मेरी सुरक्षा तो होगी ही, बाद में मैं लोगों को अपना सामर्थ्य दिखा सकूंगा। सच्चाई तो यह है कि सामर्थ्य प्रदर्शन हेतु ही मंत्र के प्रति मेरी जिज्ञासा थी, जो आध्यात्मिक विकास के सामने महत्वहीन थी। स्वामी जी ने कहा, यदि मैं पेड़ पर छत्ते के समीप चढ़ूं तो वे मंत्र बता देंगे। ऐसा सुनकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। स्वामी जी पुनः बोले, छत्ते के समीप जाकर मधुमक्खियों से आमने सामने बात करो। उनसे कहो, मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, तुम भी मुझे कोई क्षति मत पहुंचाना। मैंने स्वामी जी से कहा, महाराज जी, ये तो कोई मंत्र नहीं है। स्वामी जी बोले, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। मधुमक्खियों से जाकर बातचीत करो। बातचीत करते समय ध्यान रहे तुम्हारे ओंठ
उनके इतने नजदीक हों कि तुम अपने मुंह से जो बोलो वे तुम्हारी बात सुन सके। मैंने पूछा, स्वामी जी, क्या वे हिंदी भाषा समझती हैं? स्वामी जी बोले, मधुमक्खियां हृदय की भाषा समझती हैं, इसलिए उनको सभी भाषाओं का ज्ञान है। तुम उनके निकट जाकर ठीक तरह से उनसे बात करो, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मेरा मन संशय से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने वैसा ही किया जैसा स्वामी जी ने कहा था। मैं पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों के नजदीक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। मैंने देखा मधुमक्खियों ने मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया। मैंने कहा, स्वामी जी, क्या ये पालतू मधुमक्खियां हैं? स्वामी जी हंसकर बोले, यह मंत्र किसी को मत देना, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए काम करेगा और मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाद में मैं शहरों और गांवों में भ्रमण करता तो प्रायः शहर के या गांव के बाहर किसी बाग बगीचे में रुकता और लोग वहीं आकर मुझसे मिलते। मैं नवयुवक ही था, मेरे भाव में प्रौढ़ता नहीं आई थी। उन दिनों मेरे अंदर आत्म प्रशंसा की भावना अधिक बलवान थी। मैं पेड़ पर चढ़कर बिना किसी कठिनाई के छत्तों से मधु ले आता और मधुमक्खियां कुछ न बोलती। यह दर्शकों के लिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी। एक बार मैं पंजाब के भिवानी नामक शहर के बाहर एक बगीचे में निवास कर रहा था। वहां का एक सुनार मुझे अच्छी तरह जानता था। मेरी हरकतें देखकर एक व्यक्ति मुझसे बार-बार प्रार्थना करने लगा, स्वामी जी, मुझे कृपा करके यह मंत्र बता दीजिए। मैं स्वामी जी की बात को भूल गया कि यह मंत्र केवल मेरे लिए काम करेगा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बताया कि मधुमक्खियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। एक दिन वह एक पेड़ पर चढ़ा और उस टहनी तक पहुंच गया जहां मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। उसने मेरे बताए हुए मंत्र को कई बार दोहराया, किंतु कुछ भी असर न हुआ। सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियां एक साथ दौड़ पड़ी। वह पेड़ से गिर पड़ा। हम लोग उसे लेकर अस्पताल भागे। उसको सैकड़ों मधुमक्खियों ने काट लिया था। उसके शरीर में इतना ज्यादा जहर हो गया था कि वह 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। मैं बहुत ही चिंतित था और बार बार सोचता कि भगवान ऐसा ना हो कि कहीं यह बेचारा मर जाए। मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता था कि वह बच जाए। तीसरे दिन सहसा उस अस्पताल में वही स्वामी जी जिन्होंने मुझे मंत्र दिया था पधारे। मुझको डांटते हुए स्वामी जी बोले, तुमने यह सब क्या कर दिया? अपनी आत्म प्रशंसा के चक्कर में तुमने एक आदमी को मार ही डाला था। यह तुम्हारे लिए अंतिम शिक्षा होगी। प्रातःकाल तक यह आदमी स्वस्थ हो जाएगा, किंतु उस मंत्र की शक्ति को मैं तुमसे छीन लेता हूँ। अब तुम इसका प्रयोग कभी नहीं कर सकोगे। तब से मैं बहुत सावधान रहता हूँ। महापुरुषों के शब्द मंत्र की भांति प्रभाव करते हैं। जब कोई महापुरुष आपसे कुछ कहे तो उसके शब्दों को मंत्रों की भांति स्वीकार करके उसका यथावत अपने जीवन में अभ्यास कीजिए।